एक तो मुझे तुम्हारी और अदीबा की दोस्ती समझ नहीं आती है। दोस्ती हम उम्रों में होती है बेटा। जो एक तो ये जब से अदीबा हमारे घर किराए पर रहने के लिए आई है ना, तब से मेरी बेटी तो मेरे हाथ से गई। पता नहीं चूल्हा फटता है तो हमेशा बहू ही क्यों जलती है। ये तो वाकई बहुत बुरी तरह जली है। चोर चोर चोर, अब बता भी दो। जी मामा, हाथ पढ़ रहा हूँ अभी। देख रही हूँ। आपके हाथ की लकीरें कहती हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। जब ताजा गुलाब है जलता। मैं तो शुक्र करती हूँ कि मैंने टाइम पे ठीक डिसीजन लिया और शादी से मेरी जान बच गई। क्यों? शादी से तुम्हारी जान जाती है? जिस बंदे के साथ शादी होती है ना, वो कामरान सलमान शैतान कुछ भी हो, शादी के बाद शोहर हो। और पूरी दुनिया के शोहरों की ना एक ही प्रोफाइल होती है। हाँ, तो मुझे क्यों डरा रही हो? मेरी तो कोई बहन नहीं है। मेरी जिस बहन की बात स्टार्ट होती थी ना, ऐसा लगता था घर में कोई फरिश्ता आ गया। और मौसूफ ऐसे सर झुकाए मौजूद तरीके से बैठी होती जैसे उनसे शरीफ कोई है ही नहीं। और शादी के बाद ऐसी जोरदार आवाजें बोलते हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। Oh my God, जिया, तुमने सारे रोमांस का ना सत्यानाश कर दिया है। रोमांस? तुम शादी को रोमांस समझती हो? हाँ, पता है, मुझे तो लगता है कि एक हैंडसम स्मार्ट गुड लुकिंग लड़का आएगा और एक सॉफ्ट सी स्माइल देकर मुझे पता कर लेगा। अच्छा, अगर इतना ही जरूरी है तो किसी इंसान को विजुअलाइज करो। तुम तो किसी स्टेटस को ड्राफ्ट कर रही हो। अब बता भी दो। जी मामा, हाथ पढ़ रहा हूँ अभी। देख रही हूँ। आपके हाथ की लकीरें कहती हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। कहाँ खो गई? कहाँ खो गई? पता है, मैं कहीं खो भी जाऊं ना, तो वो मुझे ढूंढ के ले आएगा। ढूंढ के ले आएगा? कौन? वो जो आजकल चांद पर रहता है। फिर तो आने में उसे 3 से 4 साल लग जाएंगे ना। चांद पे रहता है। चलो, क्लास के लिए देर हो रही है। देखिए बीबी, बात मर्द या औरत की नहीं है, बात है इंसान की, इंसानियत की। लेकिन घर वाले तो यही कह रहे हैं कि गुजारा कर लो, औरत की इज्जत इसी में है। मजहब के नाम पर मुफाद परस्ती भी तो एक बहुत बड़ा जुर्म है। इस्लाम तो हमें ये बताता है कि इंसान की जान, माल, इज्जत, इसकी हिफाजत करना भी एक जहाद है। और जो शौहर अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं कर सकता, उसके साथ ज्यादती करने वालों को रोक नहीं सकता, उसके साथ जिंदगी गुजारना 14 साल बामुशक्कत सजा गुजारने के बराबर है। आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? बेबसी की तस्वीर बनने की जरूरत नहीं है। जब एक बेवा औरत 4 बच्चों की हिफाजत कर सकती, जब एक शहीद की बेवा एजाज के साथ सारी जिंदगी गुजार सकती, तो बाकी औरतें भी बहुत कुछ कर सकती हैं। उन्हें भी हिम्मत करनी चाहिए। वकील साहब, इस माशरे में अकेली औरत। हर इंसान अकेला है, अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ देता है। मैं चाहता हूं कि आप गलती करने वालों को कानून के कटहरे में लाकर खड़ा कर दें। अगर मैंने अपने घर वालों से ही जंग शुरू कर दी तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? कहाँ रहूंगी मैं? आप उसके लिए परेशान मत हो। मेरी मदर एक NGO चलाती हैं, मैं उनसे बात करूंगा, वो आपके रहने का बंदोबस्त कर दें। मुझे तो अफसोस इस बात का है कि आपका शौहर ये जानता है कि उसका भाई उसकी बीवी पर बुरी नजर रखता है, मगर फिर भी वो उसको नहीं रोक रहा। बस अब मसलियत और मसालियत की कोई गुंजाइश नहीं बची। आप परेशान मत हो, इस केस को मैं हैंडल कर लूंगा। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि अदीबा इंसानियत की भलाई के लिए काम कर रही है, मगर अदीबा एक खुद मुख्तार औरत है, जवान बेटे की माँ है, और तुम एक गैर शादीशुदा लड़की।
मैं तुम्हें इस तरह से बेमहार आजादी नहीं दे सकती हूँ। लोगों को बातें बनाने का मौका नहीं देना चाहिए। लेकिन मम्मी, क्या दुनिया को नजर नहीं आता कि अदीबा आंटी बेबस और मजबूर औरतों की मदद करती है? वो औरतें जिनके अपने उन्हें छोड़कर भाग गए। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? अरे आज तो माँ बेटी बड़ी प्यार मोहब्बत से बातें हो रही हैं। झाड़ पड़ रही है, वो भी सीरियस वाली, प्यार वाली नहीं। भाई 24 घंटे में झाड़ती रहता हूँ हमारी बेटी। मैं तो इसे सिर्फ समझा रही हूँ। जब दिल चाहता है कॉलेज से मुंह उठा के सीधी अदीबा की तरफ चली जाती है। ये कोई तरीका है? इसको अपनी स्टडीज पे ध्यान देना चाहिए। अरे बेटा, तुम्हारी माँ को तुम्हारे वहां जाने पे एतराज नहीं है, तुम्हारे मुंह उठा के जाने पे एतराज है। आप मेरी बात को प्लीज सीरियस भी ले लिया करें। बहुत सर चढ़ा लिया है आपने इसे। ये कोई तरीका नहीं है बेटियों की परवरिश का। लेकिन बेटियों की परवरिश इस तरह भी नहीं की जाती कि आप 24 घंटे पंजे झाड़ के उनके पीछे पड़ी रहें। उसे सिर्फ अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाना ही काफी है, ताकि माँ बाप की गैर मौजूदगी में ये अपने अच्छे और बुरे को पहचान सके। जब उम्र कम हो तो बच्चे अपनी बुराई भलाई के बारे में सही फैसले नहीं कर सकते। अक्ल तजुर्बे से ही आती है। लेकिन अच्छी बातों को अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी होता है। एप्रिसिएशन से जहानत में इजाफा होता है, और बेजा तनकीद कुव्वत फैसला को कमजोर कर देती है। दुनिया की इस भीड़ में हमारी बेटी को बहुत सारे ऐसे फैसले करने होंगे जब हम इसके साथ नहीं होंगे। मुझे नहीं समझ आता है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, मेरी माँ तो मुझे 3 औरतें 3 कहानियां नहीं पढ़ने देती थी। हमारी बच्ची सारे शहर में दौड़ती फिरती और आप कहते हैं कि आजादी दे दे। मम्मी, आप अपनी बेटी की भलाई चाहती है ना, और मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश। आप दोनों बाप बेटी का एका हो गया है तो बस ठीक है। चाय चाय। सकीना, साहब आ गए, चाय। और हाँ, खाने पे तो मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि मुझे आते हुए देर हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मामा, रोशनी यहाँ खैरियत? सलमान, तुम्हें बताया तो था मैंने कि ऑफिस में रोशनी मेरी बहुत मदद करती है। जब भी इसे टाइम मिलता है तो आके यहाँ पे ऑफिस के काम देख लेती है। इमरजेंसीज में कभी कभी मेरे साथ जाके फर्स्ट एड देती है। बल्कि ये अक्सर आके ऑफिस के काम देख लेती है, क्योंकि मुझे अचानक कहीं ना कहीं जाना पड़ जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत काम की बात है। अमेजिंग। क्या तुमने इसे निकम्मी समझा हुआ था? अरे नहीं नहीं मामा, निकम्मा सिर्फ इंसान इश्क करके होता है, मेडिकल पढ़ के नहीं। बाय द वे, आप लॉयर होकर इश्क की बातें कैसे कर लेते हैं? क्योंकि लॉजिक और इमोशन दोनों डिफरेंट चीजें हैं। देख रही हैं मामा, आपके सामने ये आपके बेटे को बेहिस और बेज़मीर कहते हैं। लॉयर आर लायर्स, क्योंकि झूठ बोलने की प्रैक्टिस होती है। मामा, मुझे झूठा भी कहा जा रहा है, आप कब एक्शन लेंगे? अच्छा बस, ज्यादा मजलूम बनने की कोशिश मत करो। रोशनी ने ना तुम्हें बेहिस कहा है ना बेजमीर कहा है। क्यों इसे तंग कर रहे हो? मामा, कमाल करती हैं आप। जिसके सीने में दिल नहीं होता वो बेहिस और बेज़मीर ही होता है। अरे, मैंने आपको कब कहा कि आपके सीने में दिल नहीं है? जिसके पास दिल होता है उसके पास जज्बात भी होते हैं, और इमोशंस लॉयर्स के पास ही तो होते हैं। इसीलिए तो वो मजलूमों के लिए आवाज उठाता है, लोगों के हक के लिए लड़ता है और इंसाफ मांगता है। अच्छा, बस मैंने मान लिया कि आप बहुत दिल वाले हैं, बल्कि आपके सीने में एक नहीं 2 बड़े बड़े दिल हैं। अब ठीक है? सलमान, मुझे देर हो रही है, तुम घर जा रहे हो, रोशनी को साथ लेकर जाओ। पर आंटी, रोशनी, मुझे आने में बहुत देर हो जाएगी, इसलिए तुम्हें ड्रॉप करना मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। तुम ऐसे करो, सलमान के साथ चली जाओ। जी मामा,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ड्रॉप कर दूंगा। चलें? ओके मामा, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। मैं सलमान के साथ आई हूँ। तुम सलमान के ऑफिस गई थी या अदीबा के? मम्मी, सलमान ऑफिस में ही थे आंटी के, वो घर आ रहे थे इसलिए। मैं इसे अच्छा नहीं समझती। आप सलमान को अच्छा नहीं समझती? जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। आप मेडिकल के फाइनल ईयर में हैं और आपको पता ही नहीं है कि दिल के बड़े हो जाने से कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। मैंने तो ऐसे ही कहा था, आप तो पीछे ही पड़ गए। पहले पीछे पड़ा जाता है, फिर आगे चला जाता है। क्या मतलब? वक्त के साथ साथ आपको समझ में आ जाएगी कि उसके आगे पीछे चलने में कितने हसीन राज छुपे हैं। कितनी मुश्किल बातें करते हैं आप। अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है और किसी को बात कहकर भी समझ नहीं आती। अच्छा, लेकिन मैं आपको अक्लमंद तब मानूंगी जब आप ना इशारा करें और ना ही बातें। ये किस जुर्म की सजा दे रहे हो मुझे? आप पोइट्री कर रहे हैं या मुझसे कुछ कह रहे हैं? अपना सर फोड़ रहा हूँ, आप बेफिक्र हैं। You're safe. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? तुमने तो कहा था कि तुम अदीबा के ऑफिस जाओगी कॉलेज से। जी गई थी, आ गई। लगता है आज दुखी इंसानियत को तुम्हारी खिदमत की जरूरत नहीं है। मम्मी, आपको तो ना तंज करने का बहाना चाहिए। अदीबा आंटी वाकई इंसानियत की खिदमत कर रही है और जो वो कर रही है ना, वो मैं अपनी आंखों से देखती हूँ, इसीलिए उनकी हेल्प करती हूँ। अच्छा छोड़ो इस बहस को। अदीबा के साथ आई हो? आज वो भी जल्दी आ गई क्या? नहीं, वो एक इमरजेंसी हो गई थी तो आंटी को वहां जाना पड़ा। मैं सलमान के साथ आई हूँ। तुम सलमान के ऑफिस गई थी या अदीबा के? मम्मी, सलमान ऑफिस में ही थे आंटी के, वो घर आ रहे थे इसलिए। मैं इसे अच्छा नहीं समझती। आप सलमान को अच्छा नहीं समझती? इस बात को कि तुम हर अरे गैरे के साथ घर नहीं आया करो। तुम हर अरे गैरे के साथ घर नहीं आया करो। अच्छा, तो तुम अरे गैरे हो। इतनी मुश्किल बातें करते हैं आप। अक्लमंद को इशारा ही काफी होता है। लेकिन मैं आपको अक्लमंद तब मानूंगी जब आप ना इशारा करें और ना ही बातें।
रोशनी, 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 नीचे भी नहीं है, कहाँ होगी? कमरे में भी नहीं है, ऊपर चेक करती हूँ। अरे आप किसकी तलाश है? वो रोशनी, रोशनी? यहाँ तो रोशनी ही रोशनी है। मैं इस रोशनी की नहीं, अपनी फ्रेंड रोशनी की बात कर रही हूँ। अपने रूम में अंधेरा करके न जाने कहाँ चली गई। वैसे लॉजिक बनती नहीं। किस बात की? रोशनी अंधेरा कर ही नहीं सकती। जहाँ रोशनी होती है ना, वहां हर तरफ उजाला ही उजाला होता है। ओह, आज पता चला कि लॉयर फिलोसफर भी होते हैं। जनाब, इसका मतलब है कि वो अंदर बैठ के आंटी से बातें कर रही है और मैं उसको यहाँ ढूंढ रही हूँ। अंदर आंटी भी नहीं है और ना ही मोस्ट वांटेड। मेरा मतलब है आपकी प्यारी सी फ्रेंड। रोशनी यहाँ नहीं है। नहीं, वो यहाँ नहीं है। तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो आपने पहले पूछा क्यों नहीं? इतना टाइम वेस्ट कर दिया आपने मेरा। मेरी लड़कियां कितनी अक्लमंद होती हैं। मामा, इसीलिए मैं आपकी हेल्प के लिए आ गया। आपको पता है, बरसों माँ के हाथ के खाने को तरसा हूं मैं। अब जंक फूड नहीं खाऊंगा बस। इसीलिए तो मैं अपने प्यार से अपने बच्चे के लिए खाना पका रही हूँ सुबह से उठ के। यू आर अ ग्रेट मॉम। अच्छा सुनो, फ्रीजर से डिजर्ट निकालो, कहीं बिल्कुल जम ही ना जाए। हाँ, मैंने तुम्हारे लिए मटन बनाया है। तुम छोटे से बच्चे नहीं हो कि मैं तुम्हें चिकन ही खिलाती रहूं। वैसे भी ताकत मटन में ही होती है। चिकन ठीक है अगर देसी मिले तो, वरना तो कोई फायदा ही नहीं। मामा, इस वक्त चिकन हो या मटन, मैं सब कुछ खा लूंगा। और हाँ, याद आया, रोशनी को मेरे हाथ का बना हुआ मटन बहुत पसंद है। उसे भी बुला लेती हूँ। सुबह से मैंने उसे नहीं देखा। वैसे सुबह से उसे किसी ने नहीं देखा, पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब? बताता हूँ, बड़े मजे की बात है। आइए। तुमने अपनी सारी बुक्स रख ली है ना? हाँ, इतना सारा वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। वैसे आज तुम मेरे ही घर में आई और मुझसे ही नहीं मिली। आज तो मैं अपने आप से भी नहीं मिली। शुक्र है सारा काम कंप्लीट हो गया। जिया, मैं खाना लगवा रही हूँ बेटा, तुम कहाँ जा रही हो? घर पे खाना लग चुका है, मम्मी की 3-4 कॉल भी आ गई हैं। ठीक कह रही हो, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। बल्कि तुम्हारा तो ड्राइवर भी आ गया होगा ना अब तक बाहर। हाँ हाँ, वो तो भाई इंतजार कर रहे हैं। अरे भाई, वो यासिर कह रहा था कि डिनर लग गया है। यहाँ तो अभी तक खिचड़ी पक रही है। बेफिक्र हो जाए आप, खिचड़ी पुलाव बिरयानी सब पक चुका है। वो तो हम जिया को रुखसत कर रहे थे। अरे भाई, डिनर लग गया है और तुम मेहमान को खुदा हाफिज कह रही हो? मिर्जा साहब, ये कैम्ब्रिज की बच्चियां हैं। ये उर्दू के मिसाले और मुहावरे इनके सर से गुजर जाती हैं। मेरे घर में जबरदस्त सा बुफे चल रहा है। आप टेंशन ना लें, आराम से डिनर करें अपना। अरे इसका मतलब फिर तो आपके घर जाना चाहिए। भाई, बहती गंगा में हम भी हाथ धो लेंगे। अंकल वैसे आप बहुत फनी अंदाज में बात करते हैं। सुन लीजिए, उर्दू में फिर अंग्रेजी का बघार। बेटा, इसी को कहते हैं आधा तीतर आधा बटिया। बाबा, बटेर तो पहले ही इतना सा होता है, आधा कितना होगा? और बनवाइए अपनी दुर्गत नवाबी उर्दू की। अच्छा भाई, बात यह है, हमारे पेट में चूहे कलाबाजियां खा रहे हैं। अच्छा चलें, ठीक है, आप लोग खाना खाइए, मैं चलती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। आइए आइए, खाना तो उसने लगा दिया। हद हो गई, लड़की घर से ऐसे ही गायब हो गई और माँ सहेली को ऊपर भेज रही है पूछने के लिए।
मुझे पूरा यकीन है कि रोशनी छत पर होगी, चांदनी देख रही होगी या परिंदों को दाना डाल रही होगी। अरे आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? इसलिए कि मुझे रोशनी की सारी आदतों का बहुत अच्छी तरह पता है। कब उठती है, कब सोती है, कब खाती है, कब कॉलेज जाती है, कब घर आके पढ़ती है, सब जानती हूँ। वाह भाई। और आसिया आंटी को कुछ नहीं पता, उन्होंने रोशनी की दोस्त को यहाँ भेज दिया पूछने के लिए। अच्छा ये बताएं कि ये चिड़िया तोते वगैरह भी पालती है मोहतरमा? नहीं नहीं, बस छत पे जाके उनका दाना पानी जरूर देखती है रोज, कि चिड़िया बेचारी भूखी ना रहे और उनकी दुआ मिल जाए। यानी कि परिंदों की एनजीओ चला रही है मोहतरमा? नरम दिल लड़की है, हमदर्दी उसमें कूट कूट के भरी हुई। मेरे दिल से तो हमेशा दुआ निकलती है उसके लिए, बड़ी प्यारी है। हाँ भाई, है तो बहुत प्यारी। कहाँ खो गए तुम? कहीं नहीं। अच्छा, यानी कल सलमान से तुम्हारी खूब गपशप हुई और तुम मुझे अब बता रही हो? मुझे फुर्सत ही कहाँ मिली जो तुम्हें बताती। और कोई गपशप नहीं हुई, वकील साहब खुद ही बहुत बिजी थे। अच्छा, तो क्या वो घर की सफाइयाँ कर रहे थे? हाँ, मेरे ख्याल से अपने ही कामों में बिजी थे। वैसे यार, तुम्हारा पड़ोसी बड़ा फ्लर्टी लगता है। क्यों? कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं की ना उसने तुमसे? नहीं, मगर बात इस अंदाज में करता है कि जल्दी में भी रुककर सुनना पड़ती है। मसलन? अरे बाबा, मेरे लिए कुछ नहीं कहा उसने। हमारे दरमियान तो तुम ही टॉपिक बनी रही बात करने का। अच्छा, और ये कितनी देर तक बातें होती रही? मेरे पास ना कोई स्टॉप वॉच नहीं, सॉरी। सेठ साहब, आपके बारे में बहुत सुना है और यही सुना है कि आप एक बहुत हमदर्द और नरम दिल इंसान हैं। सोशल वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। जो कुछ बर्दाश्त कर सकती थी मैंने कर लिया। अब आप कुछ भी कहकर अदीबा से जान छुड़ाएं। अब क्या हो गया? यार, कुछ होने से पहले ही होशियार हो जाएं। या अल्लाह खैर। अरे क्यों आप पहेलियां बुझवा रही हैं? साफ साफ बात क्यों नहीं करती? हमारी बेटी अब दर दर कशकोल लेकर घूमेगी, यही कसर रह गई थी। कशकोल? तो डोनेशन का और क्या मतलब है? मस्जिद में चंदा मांगने वालों की तरह कॉपी हाथ में पकड़कर तेरी मेरी खुशामतें करती फिरेगी, पैसा मांगेगी। आपने तो ये डरा ही दिया। अरे भाई, ये जो रजिस्टर्ड एनजीओज होती हैं, इन्हें मुखैर हजरात अपनी खुशी से डोनेशंस देते हैं और ऐसे लोगों की हमारे मुल्क में कमी नहीं है। वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि वो जो पैसा वो लगा रहे हैं वो सही जगह लग रहा है या नहीं लग रहा है। और अदीबा की एनजीओ का तो बड़ा नाम है भाई, बड़ी इज्जत है उसकी। बस कर दे। अरे हाथ फैलाने वालों की क्या खाक इज्जत होती है? मैं नहीं जाने दूंगी उसे। अच्छा, तू भी गई नहीं? मैं तो समझा था वो शायद कुछ लेके आ गई है, मैं तो मुबारकबाद देने लगा था। हद करते हैं आप। अरे वो बेटी है, बेटा नहीं है, क्यों भूल जाते हैं आप? यही तो मैं याद रखता हूँ कि वो मेरी बेटी है और वो भी इकलौती बेटी। इसीलिए मैं उसे 4 बेटों जितना मजबूत बनाना चाहता हूँ। कुछ भी कर लें आप, वो दाढ़ी मुझे लगाकर नहीं फिर सकती। लड़की है, लड़की ही रहेगी। आप उसको बेटों की तरह से ट्रीट करना छोड़ दें, खुदा का वास्ता। इसी कॉम्प्लेक्स ने औरत को इंसान की बजाय कमोडिटी बना दिया है। ह्यूमन और कमोडिटी का फर्क समझें बेगम साहिबा। मुझे नहीं समझना ये सब कमोडिटी और मॉडिटी। बहरहाल उसे समझाने के लिए अभी मैं जिंदा हूं। अगर औरत और मर्द की बात है तो बहन, बेटी, बीवी
मर्द की गैरत होती है। इस मामले में मुझे आपसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। कॉफी कड़वी होती है मगर इस वक्त तो कुछ ज्यादा ही कड़वी लग रही है। जो कुछ आपको कहना है ना मुझे कह दें, कॉफी को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, सुनते भी नहीं है बात। वैसे लॉजिक बनती नहीं। किस बात की? रोशनी अंधेरा कर ही नहीं सकती। जहाँ रोशनी होती है ना, वहां हर तरफ उजाला ही उजाला होता है। ओह, आज पता चला कि लॉयर फिलोसफर भी होते हैं। जनाब, जिया तुम्हारा फाइनल ईयर है, होश में आ जाओ। बहुत शानदार है, अच्छा बोलता है, मगर उसकी नजर में मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? आंटी, आंटी, आंटी आप कहाँ हैं? ज़हे नसीब, खैरियत है? मामा तो नहीं है घर पर? पता है मुझे बहुत भूख लग रही है और मम्मी है कि उन्होंने दाल बना ली, इसलिए मैंने सोचा ऊपर आकर आंटी से पूछूंगी कि उन्होंने क्या पकाया। कितना हसीन इत्तेफाक है, मामा ने आज ही कुछ नहीं पकाया। हाँ, अलबत्ता कल उन्होंने कुछ पकाया था जो मैं अपने लिए गर्म कर रहा हूँ। अगर आप कहें तो आपके लिए ले आऊं? आप मेरे लिए क्यों लाएंगे? क्योंकि आपको भूख लग रही है। तो भूख मुझे लगी है ना, ये देखिए मेरे भी हाथ हैं, मैं खुद कर लूंगी। थैंक यू। अरे हटे, ये जगह दीजिए मुझे, हटे। अरे लेकिन गरम तो मैंने किया था। सेहत से लगता नहीं है कि इतना खाती है। देखें जी, इसमें खाना बहुत थोड़ा है और मुझे भूख बहुत लगी है, इसलिए आप मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखिएगा, आपको इसमें से कुछ नहीं मिलने वाला। रियली? नहीं, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए ऑमलेट भी बना सकता हूँ। आई एम अ गुड कुक बाय द वे। बल्कि ऐसा करें, वो आप खा लें, और हाँ नीचे दाल भी बनी हुई है, वो भी आप खा लें। अच्छा, हाँ, कितना अच्छा मशवरा दिया ना आपने। यानी कि मेरी मामा के हाथ का पकावा आप खाएं और आपके मेड की पकी हुई दाल मैं खाऊं। तो ये कि यानी आप मेरे खाने पर नजर लगा रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पेट में दर्द हो। चलो आप ऐसा करें, आप जाएं कल की हेयरिंग की तैयारी करें। इतने अच्छे मशवरे कैसे दे देती हैं आप? वेरी गुड, अच्छा लगा सुनकर। एक बार फिर कहिए। अच्छा हटे, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे जाने दो। जाने दीजिए ना, आंटी को शिकायत लगाऊंगी, देखिए। ये अजीब बात है भाई, खाना भी मेरा ले गई, शिकायत भी मेरी लगाई। ऑमलेट बनाना पड़ेगा। मम्मी, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मुझे आने में देर हो जाएगी, इसलिए क्योंकि मुझे एक दो जगह अदीबा आंटी के साथ जरूरी काम से जाना है। अरे आप नाराज हैं मुझसे? बात ना करो मुझसे। ठीक है, तो फिर आप मुझसे बात करिए। बहुत पर लग गए तुम, बिल्कुल मेरे हाथों से निकलती जा रही हो, जरा एहसास नहीं है तुम्हें मेरा। मम्मी, आपके लिए तो मैं अपनी जान तक दे दूं, लेकिन मैं कोई गलत या बुरा काम नहीं कर रही। मम्मी, आप घर से बाहर निकलती कब है? एक बार बाहर निकल के देखिए, हमारे यहाँ औरत को 2 वक्त की रोटी के लिए कितनी कीमत अदा करनी पड़ती है, और वो औरत जो तेजाब में झुलसकर हॉस्पिटल लाई जाती है। अगर आप वो मंजर देखेंगी ना, तो आपसे नहीं देखा जाएगा। हाँ मम्मी, अल्लाह के सिवा उनका कोई नहीं होता, फिर हम बनते हैं उनके करीबी रिश्तेदार। इन्हीं बातों की वजह से
इन्हीं बातों की वजह से माँ डरती है बेटा। दूसरों की कहानियां सुन सुन के अपनी फिक्र पड़ जाती है इंसान को। मम्मी आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी मायूस चेहरों पर मुस्कुराहट भी खेर देती है। तो मेरी एक ही औलाद हो, और आजकल के हालात कैसे बदलेंगे हालात? एक तरफ डराने वाले हैं और एक तरफ रोने वाले। अल्लाह करे तुम्हारा अच्छा सा रिश्ता मिल जाए, जल्दी तुम्हारे हाथ पीले कर दूं और तुम अपने मियाँ के घर जाके जो मर्जी आए करती रहना। सबके मियाँ आपकी मियाँ की तरह नहीं होते। मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। बेटा, अदीबा अच्छी औरत है, नेक फितरत है, मुझे उसकी तुम्हारे साथ दोस्ती पे कोई एतराज नहीं, सिवाय इसके कि तुम दोनों की उम्रों में बहुत फर्क है। तुम अभी अनमैरिड हो। लड़कियां जब तक अपने घर की नहीं हो जाए, माँ बाप की तो नींदें वैसे ही हराम हो जाती हैं। और खुदा न खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई, अल्लाह ना करे तो। मम्मी, क्या आपको अपनी बेटी पे भरोसा नहीं है? भरोसे वाली बात नहीं है कि तुम समझती भी नहीं हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अरे भाई रोशनी, बेटा चलो, देर हो रही है। हमेशा देर कर देती हो। ठीक है मामा, मैं आपको केस की सारी डिटेल्स बता दूंगा, फिर देख लीजिएगा क्या करना है। ठीक है, मुझे रास्ते में बताते हुए जाना। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? जीते रहो बेटा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ भाई, आ गई? हम रोशनी को ड्रॉप कर देते हैं, उसी तरफ जा रहे हैं। जी अंकल, हम ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि हमारा रूट वही है, आपको खामखा जहमत होगी। नहीं, मैं रोज बाबा के साथ ही जाती हूँ। बाबा चलो, देर हो रही है। चलो बेटा चलो, आइए आप लोग भी। वो क्या कहते हैं कि एक चिराग से 100 चिराग जलते हैं। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, प्रोग्राम बनाते हैं, बैठ के मसले पर सीधी से गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह अल्लाह। पॉप्स, आओ भैया, फ्रेंड्स जीत मांगते हैं। दे दो भाई, तुम्हारे दोस्त क्या खा पी लेंगे। खाने पीने की नहीं है, प्लान बना रहे हैं कि पहले फुकेट जाना है, उसके बाद पार्टी करनी है। तेरे दोस्त भी तो इस पे ही गए। ले जा भाई ले जा, कमा रहा है तो खा, मगर एक बात का ध्यान रखना, खर्च करने के लिए कमाना बहुत जरूरी है, ये याद रखना है। हाँ भाई। सर वो एनजीओ से खातून आई हैं। हाँ भेजो भेजो, फौरन भेजो फौरन। ओके सर। भाई कमाल है, मेरे ज़हन से निकल गया है। मैंने खुद ही ने आज का टाइम दिया था। इनकी एनजीओ की बड़ी अच्छी गुडविल है, अब देखते हैं करना क्या है। वालेकुम सलाम, आइए आइए आइए, वेलकम वेलकम, तशरीफ रखिए, बैठो बच्चे बैठो। सेठ साहब, आपके बारे में बहुत सुना है, और यही सुना है कि आप एक बहुत हमदर्द और नरम दिल इंसान हैं। सोशल वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मेरी क्या हैसियत है, मालिक का करम है जो कोई अच्छा काम सरजद हो जाता है। सेठ साहब, मैं 3 औरतों को रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए इटली लेके जा रही हूँ। आपको अंदाजा होगा कि इस काम के लिए बहुत बड़ी रकम की जरूरत होती है। और सर, अगर आप उन्हें देखेंगे तो आपको भी बहुत दुख होगा। आपने एसिड विक्टिम्स के बारे में सुना तो होगा, लेकिन हम उन्हें बहुत करीब से देख रहे हैं। तेजाब से झुलसी हुई औरत एक जिंदा लाश होती है। हम अब तक कई ऐसी औरतों का सर्जरी करा चुके हैं जो अब नए सिरे से अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। आपको इल्म होगा कि हमारे फाउंडेशन का नाम ही स्माइल अगेन है, यानी कि दोबारा मुस्कुराइए। जी जी जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, तफसील से। और इन मुस्कुराहटों में आपका भी हिस्सा होना चाहिए।
फाउंडेशन की डिटेल्स और अकाउंट नंबर मैं आपको ईमेल पे भेज चुकी हूँ। मैंने बिल्कुल देखी, मैंने बहुत तफसील से देखी। लाओ, क्या वो मैंने देख लिया है और मैंने अपने बोर्ड से बात भी कर दी और इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे जो हम इसके लिए फैसला करेंगे। प्लीज। अरे ओ सीमा, अंदर आइए और ये इसको फौरन ले जाइए वॉशरूम में, हाथ में ठंडा पानी डालिए और वो उससे किसी लड़के को फर्स्ट एड बॉक्स निकाले फौरन। जब ताजा गुलाब है जलता, जब ताजा गुलाब है जलता। ये लीजिए नई खेती। अब खुश? मेरे साथ खेलेंगी? अब मेरा मूड नहीं है। एक बार पार्टनर बना के ट्राई करें, हो सकता है कि जिंदगी के हर मामले में अच्छा पार्टनर साबित हूं। वैसे भी प्रेस के साथ ताल्लुकात अच्छे ना हो तो कारोबार फ्लॉप हो जाता है। मीडिया से मोहब्बत का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अच्छा जा रहा है भाई, अच्छा जा रहा है। शादी करने की बात थोड़ी कर रही हूँ, निकाह या मंगनी करके भी तो रिश्ता ठहराया जा सकता है। जब ताजा